कॉमन प्रॉब्लम सभी को फेस करने पड़ते हैं, या तो कपड़ों में से दाग धब्बे नहीं निकलते, सर्फ हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है, झाग ठीक से नहीं बनती और कपड़ों का रंग भी गिरता है। तो आज इंशाल्लाह आपको कपड़े धोने के तमाम मसाइल का हल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। इस तरह के कार्डबोर्ड के एक्स्ट्रा पीसेस हम सब लोगों के पास होते हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज इस कार्डबोर्ड के पीस का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसमें से हमने यहाँ पर एक चौड़ा सा पीस कट करने के बाद आपने इसको डबल कर लेना है और इस तरह से आपने मार्कर से इसके ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को आप इस तरह से फिर कटिंग कर लें। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, इंशाल्लाह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया। ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। अक्सर क्या होता है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे पास इसके रखने के लिए स्टैंड नहीं होता, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ़ोन के लिए स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। कार्डबोर्ड अगर आप अच्छा वाला यूज़ करेंगे तो बहुत ही पायदार बनेगा। तो होपफुली आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। आप जब चाहें कहीं पर भी अपने फ़ोन का स्टैंड बना सकते हैं और बहुत आसानी से स्टैंड को आप यूज़ भी कर सकते हैं। की तरफ चलते हैं तो इस तरह के जो राइस वगैरह के या खाली पैकेट होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, आज इस पैकेट का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी, जिससे आपके पैसे की भी बचत होगी और आपका बहुत सारा काम भी आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ज़िप लॉक बैग खरीद के लेके आते हैं। आप इन्हें एज अ ज़िप लॉक बैग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रीज़र वाली जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर पापड़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोल समोसे वगैरह को स्टोर करने के लिए बेहतरीन से ये ज़िप लॉक बैग हैं। इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बन जाते हैं और इसके लिए आपकी ना तो पैसे लगते हैं और ना ही आपका कोई खर्चा होता है और आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को इन बैग्स में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप, इस तरह के जाम या जार के डब्बों को खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिसकी मदद से आप इन्हें बहुत आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर आपने नोट करना है, ये देखिए इसकी जो दोनों साइड की एरिया हैं, ये थोड़े से अंदर की तरफ फोल्ड हुए हुए होते हैं और इन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आप या तो फोक ले सकते हैं या कैंची या फिर कोई छुरी सा की नोकीली चीज़ लेनी है और इसके दोनों एरिया से आपने अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पुश करना है, जिससे ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और जब आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। होपफुली मेरा छोटा सा आइडिया है आप लोगों के काम को आसान करेगा और उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो मनी सेविंग भी है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो इस तरह की पीटा ब्रेड या इस तरह की चीज़ें हम अक्सर मार्केट से बाय करते हैं। जब भी आप ये चीज़ें बाय करें तो आपने एक छोटी सी चीज़ पर ज़रूर से ध्यान देना है। इन चीज़ों पर यहाँ पर लिखी हुई होती है एक्सपायरी डेट, ज़रूर से चेक किया करें। अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी तो आपने बाय नहीं करना है। इनकी एक्सपायरी डेट कम होती है, जिसकी वजह से अक्सर हम एक्सपायर्ड चीज़ें भी खरीद लेते हैं। तो होपफुली आइडिया मेरा छोटा सा है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक किया करें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, तो अक्सर बच्चे जो है कैंडीज़ वगैरह या लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिनके साथ इस तरह की एक स्टिक्स होती है जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं इस स्टिक का आपको बहुत ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी, जिससे आपके रुपए पैसे की भी बचत होगी और आपकी बहुत बड़ी मुश्किल भी हल होने वाली है। सबसे पहले आपने इसको गर्म कर लेना है ताकि ये थोड़ी मेल्ट सी हो जाए। इसको यहाँ पर मैंने गरम सा कर लिया है, ये थोड़ी सी मेल्टी सी हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करीब से दिखाऊंगी तो अक्सर हमारी तार या लीड्स होती हैं जो इस तरह से होल हो जाते हैं, टूट जाती हैं और ये बिल्कुल ही ख़राब सी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीड की जो तार है वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने इसके गिर्द अच्छी तरह से इसको लपेट देना है। इससे आपकी जो लीड की वायर है वो बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगी। ये इसके ऊपर एक लेयर सी बना लेगा। अगर हम टेप वगैरह लपेटते हैं तो अक्सर टेप गर्म होकर उतर जाती है या बाज़ वक़्त बच्चे भी शरारत से उसको उतार देते हैं, लेकिन इस तरह से ये दोबारा से सेफ हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये ड्राई होने के बाद पूरी तरह से इस एरिया को कवर कर लेगी, जिससे जो हमारी लीड है वो ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को बेकार समझने के बजाय आप कई तरीक़ों से इनको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली छोटा सा आइडिया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बेकार पड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड है। अक्सर जो चार्जर ख़राब हो जाते हैं तो उनके साथ इस तरह के हमारे पास जो अडॉप्टर होते हैं, इन्हें हम फेंक देते हैं। तो आज इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ आपको। आप इसको एज अ फ़ोन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो होपफुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप में मैं आप लोगों को कपड़ों को तय करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। आप बच्चों को भी ये तरीका सिखा सकते हैं कि शूटिंग में आप कपड़ों को किस तरह आसानी से तय करके रख सकते हैं। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और कपड़ों का अलग अलग पेयर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने जो पजामा है या जो भी शलवार है, आपने उसको इस तरह सिंपली जो है तय करके रख लेना है एक साइड पे। उसके बाद आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है और इसको आपने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आसानी से बच्चे सीख जाते हैं और अपने काम भी खुद करने लग जाते हैं। तो ये देखिए, ऐसा से बहुत आसानी से आप शूटिंग में कपड़ों को तय करके रख सकते हैं। ये स्पेस भी कम लेंगे और सिमट भी जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जो साबुन का रैपर खाली होता है तो उसको हम फेंक देते हैं। आज इसका आपको ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। साबुन काफ़ी अर्सा जब इसमें रहता है तो उसकी प्यारी सी फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही होती है। इसके अलावा आप इसमें परफ्यूम भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको अपने जूतों वाली कबर्ड में रख देना है। इससे जो जूतों वाली कबर्ड में से अजीब सी स्मेल आ रही होती है वो नहीं आएगी और ये एक्स्ट्रा सा रैपर भी हमारे काम में आ जाता है। होपफुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा।
नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये परमानेंट मार्कर का जो दाग होता है इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर बच्चे दीवार वॉल या किसी चीज़ पर लिख दें तो इस तरह के दाग निकलते नहीं। या बोर्ड वगैरह पर लिख दें तो आज इसके दाग को निकालने का मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने टिश्यू पेपर या इस तरह से थोड़ी सी रुई या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कोई कपड़ा ले लेना है और उसको आपने डिटॉल में अच्छी तरह से डिप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जिस एरिया पर लगा हुआ है बोर्ड वगैरह पर उस पर आपने अच्छी तरह से रब करना है। ये देखिए जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे तो ये निशान है ये बहुत आसानी से हल्का हो जाएगा और हल्का होता होता आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा। इस तरह बहुत आसानी से आप परमानेंट मार्कर के दागों को उस जगह से गायब कर सकते हैं। और फुली आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं और ये आपके रोजमर्रा लाइफ के कामों को आसान करेगी। पेपर को काटने के लिए हम सीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सीजर से कट करते हैं तो पेपर हमारा इक्वली कटता नहीं है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। आज मैं आपको पेपर को काटने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। पेपर भी आपका इक्वली कटेगा और बहुत कम वक्त में आसानी से इक्वली आप पेपर को कट कर पाएंगे। आपने पेपर को जहाँ से कट करना है उस एरिया को आपने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और स्केल हम सब लोगों के पास होता है। आपने एक स्केल ले लेना है, उसकी मदद से आप बहुत आसानी से पेपर को इक्वली काट सकते हैं। इससे आपका वक्त भी बहुत कम लगता है और पेपर आपका बहुत आसानी से इक्वली कट जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे साइज़ के पेपर का इस्तेमाल किया इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आप जो पेपर को कट करेंगे तो बहुत आसानी से आपका पेपर इक्वली कट जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे काउंटर टॉप पे या टेबल वगैरह पे कैचअप वगैरह गिर जाता है, उसको साफ करने के लिए जब टिश्यू पेपर या कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो मजीद मैस क्रिएट हो जाता है। किसी चीज़ को वेस्ट किए बगैर हम इसको साफ करेंगे बहुत आसानी से एक स्केल की मदद से। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कागज़ का पीस। आप यहाँ पर टिश्यू रोल भी दे सकते हैं। कम ज़्यादा वाला हिस्सा आपने नीचे की तरफ रखना है कागज़ का और कम वाला हिस्सा आपने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको रिमूव करते जाना है तो ये बहुत आसानी से आप इसको उठा सकते हैं। तो ये देखिए केचप सारा बहुत आसानी से बिना मैस किए क्रिएट किए साफ़ कर सकते हैं आप और बहुत इजी वे है। कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होती। होपफुली आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हम कपड़े धोने के लिए एक सोल्यूशन तैयार करेंगे जिससे कपड़ों की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ज़्यादा सरफ भी नहीं लगेगा, कपड़ों के दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून जितनी टाटरी, आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जितना हमने नमक ऐड कर देना है। इससे कपड़ों का रंग नहीं गिरेगा और मैल निकालने में बहुत आसानी होगी और सरफ का भी कम इस्तेमाल होगा। अगली चीज़ जो सोल्यूशन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून जितना आपने सरफ ले लेना है। नेक्स्ट चीज जो हम ऐड करेंगे इससे झाग भी बहुत अच्छी बनेगी, मैल भी बहुत अच्छी निकलेगी और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। व्हाइट कपड़ों के दाग धब्बे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो हमें ऐड करनी है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जितना सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप काला तेल के नाम से जानते हैं। इससे झाग बहुत अच्छी बनेगी और कपड़ों के तमाम दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ पर कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से कपड़ों का रंग गिरता है, तो ये मिकदार पर डिपेंड करता है। तमाम अच्छे डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे झाग बहुत अच्छी बनती है और मैल कुचल बहुत आसानी से निकलती है। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमारा जादुई सोल्यूशन बनकर रेडी हो चुका है। इससे तमाम तरह के दाग धब्बे कपड़ों से मैल कुचल तमाम निकल जाएगा। अब हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, मशीन में आपने ज़रूरत के मुताबिक ठंडा और गर्म पानी मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो आपने सोल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है हमने यहाँ पर उसे हमने मशीन में ऐड कर देना है और हम वॉशिंग मशीन को एक बार चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से झाग जो है वो बन जाए। कपड़े आपने बाद में ऐड करने हैं, पहले आपने झाग बनानी है। आप मशीन में झाग चेक कर सकते हैं। जब झाग अच्छी तरह से बन जाए तो आपने इसमें कपड़े ऐड कर देने हैं। पहले व्हाइट कपड़े ऐड किया करें ताकि इनके ये अच्छी तरह से साफ हो जाए और इन पर दूसरे कपड़ों का रंग ना चढ़े। रिजल्ट आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। कपड़ों से बहुत अच्छी तरह से दाग धब्बे भी निकल जाते हैं और कपड़े हमारे बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और झाग और सर्फ वाला इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा।